सुनीता की बहू कैटरीना जो उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन थी। कैटरीना को उर्फी जावेद का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना की सास को उर्फी जावेद बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उसके अभंगे कपड़े के कारण एक दिन सुबह के समय वह अपनी बहू के कमरे में जाती है। अरे बहू, यह तूने कैसे कपड़े पहने हैं? भला बोरियों से बने कपड़े कौन पहनता है? तू उर्फी जावेद की कॉपी तो नहीं कर रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ जी, इसमें गलत ही क्या है? उर्फी जावेद कितनी कूल कपड़े पहनती है। वो तो अपने दिमाग से किसी भी चीज के कपड़े बनाकर पहन लेती है और वह कंफर्टेबल भी रहती है। यह तो एक टैलेंट है और हमें हर किसी के टैलेंट की कद्र करनी चाहिए। हाँ, तो कौन सा मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ? बस मुझे उसके कपड़े पहनने का ढंग नहीं पसंद है। और ना ही तू उर्फी जावेद है जो उसके जैसे आधे कपड़े पहनती है। जा इसे बदल कर जाकर नाश्ता बना। माँ जी, मैं आपकी तरह पुराने जमाने की नहीं हूँ। मुझे तो उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो मैंने यह ड्रेस बनाई है। बताइए माँ जी, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही? मुझे तेरा यह ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जा जाकर जल्दी बदल ये कपड़ा अब, और एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं तेरा। सुनीता अपनी बहू को ड्रेस के लिए सुना ही रही होती है कि तभी अनिल वहां आ जाता है और कैटरीना का ड्रेस देखकर कहता है, ये तुमने क्या पहन लिया है? उर्फी जावेद की फैन बनते बनते तुमने उसकी जैसी ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। अरे यार, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम अगर तुम इसी तरह से ड्रेस पहनती रहोगी तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। बेटा, मैं भी तो उसे टाइम से यही समझा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से तू उर्फी जावेद की कॉपी को ले आया है। यह आए दिन नए नए ड्रामा दिखाती है। पता नहीं तुझे इसके अंदर क्या दिख गया जो तू इससे शादी करके घर ले आया। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझ में किसी चीज की कमी है क्या? अच्छाई क्या है? तेरे अंदर जा, जो तेरे मन में है वही कर। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो भी तुझे पहनना है, रद्दी, पेपर, बोरा, कुछ भी एक काम क्यों नहीं करती? यह ड्रेस पहनकर पड़ोस में भी मिला सबसे, ताकि सबको पता तो चलना चाहिए एक उर्फी जावेद टीवी पर है और एक मेरे घर में। माँ, आप ये क्या कह रही हो? इसका दिमाग तो खराब है ही है, और आप इसके साथ अपना दिमाग क्यों? अनिल इतना बोलकर अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। कैटरीना अपनी सास की बातों की मतलब जाने बिना चली जाती है। अपना ड्रेस दिखाने उसका ड्रेस देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसकी पड़ोसन सभी लोगों के साथ सुनीता के घर जाती है और सुनीता को बुलाकर रहती है। सुनीता, अगर तेरे घर में कंगाली आ गई है तो मुझे बता देती, मैं तेरी बहू को अपनी साड़ी दे देती। उस बेचारी को इतने बेकार कपड़े पहन कर नहीं घूमना पड़ता मोहल्ले में। यह भी उर्फी जावेद से कम नहीं लग रही है। हाँ तो क्या हुआ आंटी जी, मैं उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसकी सभी ड्रेस पसंद है। मैंने तो यह ड्रेस पहनने की कोशिश की है बस। और रही बात मोहल्ले में जाने की, तुम माझी ने ही मुझे कहा है कि यह ड्रेस में मोहल्ले में सभी को दिखाओ। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात तो सही है। तब तो माफ करना बहू, मुझे नहीं पता था तेरी सास भी तेरी तरह मॉडल है। अब तू आराम से नई ही ड्रेस हमें दिखा। उर्फी जावेद का ना सही, उसकी जैसी किसी को तो देखकर हम खुश हो जाएंगे। चुप करो तुम लोग। अगर तुम लोगों का मजाक उड़ाना हो गया हो तो तुम लोग जा सकते हो। और तुझे तो मैं गुस्से में ताना मारते हुए कहा था, तू तो सच में मोहल्ले में ड्रेस पहनकर जाकर मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। थोड़ी देर बाद सुनीता के सभी पड़ोस हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुनीता अपनी बहू को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहां से चली जाती हूँ। उनके एक दिन अनिल अपने दोस्त गौरव के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी कैटरीना उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनकर आ जाती है। अरे वाह भाभी, एकदम उर्फी जावेद की बहन लग रही हो आप तो। बिल्कुल उर्फी जावेद जैसा ड्रेस पहनी हो। मैं टीवी पर देखा था, उर्फी जावेद को ऐसा ड्रेस पहने हुए उत्तम लग रही हो। चुप कर तू यार, और तुम बंद करो अपना नाटक। दिन प्रतिदिन तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारा यह ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। खुद तो कभी तारीफ करते नहीं हो और जब कोई दूसरा करता है तो आपको बुरा लगने लगता है। इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी अपने ही तो कहा था कि मैं ढंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनती हूँ।
भाभी जी आप तो सिर्फ ड्रेस से ही नहीं बल्कि बातचीत से भी बिल्कुल उर्फी जावेद के जैसी हो, उसी की तरह बिंदास, एकदम जो मन में आए वह बोल जाना और कर जाना, एकदम बहन की तरह लग रही है। हाँ भैया, इनको तो पसंद ही नहीं आया, लेकिन आपको तो पसंद आई है। मेरी यह ड्रेस सबसे अलग है ना एकदम। हाँ हाँ भाभी जी मुझे बहुत पसंद आई है, मजा आ गया आपको देखकर। साले तू घर जा, तुझे तो मैं कल ऑफिस में देखता हूँ, अभी तो तू निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, बना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अनिल इतना बोलकर गौरव को अपने घर से बाहर निकाल देता है और कैटरीना को सुनाकर वहां से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी कैटरीना उर्फी जावेद की कॉपी करना नहीं छोड़ती है। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन कैटरीना की सास और उसका पति मार्केट से आकर कैटरीना को आवाज लगता है। अरे बहू कहाँ है, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ, मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ रह गई उर्फी जावेद की बहन, बहरी हो गई है क्या? रुक जाओ माँ, मैं बुलाता हूँ, शायद वो अपने कमरे में होगी। कहाँ हो कैटरीना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? माँ कब से आवाज लगाई जा रही है। सुनीता और अनिल उसे आवाज लगाकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों कैटरीना के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर वो लोग देखते हैं कैटरीना ने पूरे शरीर पर टेप लगाकर उसकी ड्रेस बनाकर पहनी होती है, जिसकी वजह से कैटरीना परेशान होकर तड़प रही होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी मदद करिए, यह वाला ड्रेस मेरे से नहीं उतर रहा है, मुझे बहुत घुटन हो रही है। माँ जी प्लीज मेरी मदद करिए। अपनी बहू को तकलीफ में और अपनी गलती का पछतावा देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसे माफ कर देती है, जिसके बाद करीना कभी भी उल्टी जावेद जैसी कपड़े नहीं पहनती और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।